जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान के। अच्छा फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेस कर रहा है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऊपर। और बताना इस वीडियो में ये है कि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एज ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव या इंचार्ज जॉब कर रहे हैं, तो ये हैबिट आपने नहीं करनी जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। डोंट डू दिस इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इससे होगा क्या कि आपका जो ऑपरेशन एरिया है और उसके अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव काउंट होने शुरू हो जाएगी अगर किसी एक पॉइंट भी आप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इनसे आपने बचना है। लेकिन वीडियो आपने पूरा एंड देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको कंसेप्ट मिलेगा कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बेसिकली होता क्या है। जी फ्रेंड्स, अब वन बाय वन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में नहीं करने हैं। याद रख लीजिए, नोट कर ले अपने पास। अगर आप एज अ क्यूसी ऑफिसर या इंचार्ज और ये चीज़ें आप करते हैं तो आप बेस्ट प्रैक्टिस के वे में नहीं जा रहे होंगे। इस पर सबसे नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है नो मैनिपुलेशन इन योर एनालिसिस। आप जो एनालिसिस करते हैं उनमें एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। जो एनालिस्ट छुप के कुछ भी ऐसा काम कर देते हैं लेकिन वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे बाद में। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, आपका रिजल्ट ऐसा आ रहा है, आपके हैंडलिंग एरर की वजह से सही नहीं आ रहा और आप उसको बाय फोर्स रिलीज कर रहे हैं एडजस्टमेंट करके, वो वेट एडजस्ट करके काम को कर रहे होते हैं। तो ये हैबिट आपने नहीं रखनी। आप समझ रहे होंगे कि वेट को एडजस्ट करके मैं किसी चीज़ को रिलीज या पास कर देता हूँ, तो वो चीज़ जब काउंटर होगी, पिकअप होगी किसी ट्रैप में, या उसको 6 महीने बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा या कुछ टाइम बाद किसी दूसरे एनालिस्ट टेस्ट कर लिया, तो वो रिजल्ट उसके नहीं होंगे जो आपने निकाले होंगे। तो इससे आपकी एनालिसिस, आपकी परफॉर्मेंस डाउटफुल हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे आप पीएच क्यों ना टेस्ट कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल टेस्ट क्यों ना कर रहे हो, छोटा से छोटा टेस्ट भी हो, उसमें एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन की हैबिट अपने अंदर से आप निकाल दें। ये काम कभी भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपने नहीं करना। ये बेस्ट प्रैक्टिस के अगेंस्ट आप जा रहे होंगे। ठीक है, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो रॉ डेटा ऑन योर स्लिप्स। एक हैबिट बहुत ज़्यादा पाई जाती है लोगों के अंदर, जो ऑफिसर्स होते हैं, कि वो जो छोटे मोटे टेस्ट कर रहे होते हैं क्यूसी के अंदर, उनका रॉ डेटा एक छोटी छोटी स्लिप के अंदर लिख के अपनी लैब कोट की पॉकेट के अंदर रख के घूम रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने पीएच चेक किया, पीएच पे जो पीएच आया वो एक छोटी सी स्लिप पे अपने हाथ पे लिख लेंगे और आगे चल के दूसरे काम में मसरूफ हो जाते हैं। ये इंतहाई वर्स्ट प्रैक्टिस है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, कभी भी किसी डेटा को, किसी रिजल्ट को रफ डेटा के ऊपर नहीं लिखते। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में रफ काम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो काम आपने करना होता है वन गो में करना, द राइट फर्स्ट टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आप अपने जो लेट सपोज पीएच का वैल्यू आपने निकाला है, कोई आपने लॉस ऑन ड्राइंग का टेस्ट किया, कोई एलओडी का टेस्ट किया, कोई ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी जो वेइंग स्लिप है वो जेन्युइन चीज़ होती है, तो वो आपने अपने पास रखनी होती है। और वो उनको आपने कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट करना है तो किसी रफ जगह पे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट उसको आप अपने उसके रॉ का जो डेटा है उसी पे लिखा आता है। क्योंकि ऑडिटर आपसे पूछ सकता है कि आपका रॉ डेटा क्या है। तो रॉ डेटा आपका जो कंट्रोल रजिस्टर्ड होता है, जिसमें आप फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग को डॉक्यूमेंट करते हैं, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग को डॉक्यूमेंट करते हैं, वही आपका रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा ये आपके जेब में छोटी मोटी स्लिप्स, इसको काउंट नहीं करते, इसको नहीं कहा जाता। लोग इस पे लिख के घूम रहे होते हैं। ये वर्स्ट प्रैक्टिस है, ऑडिटर आपको फेल कर देगा। तो कभी भी आपने रॉ डेटा को किसी स्लिप पे, हाथ पे नहीं लिखना। इस प्रैक्टिस से आपने बचना है, ये वर्स्ट प्रैक्टिस है। डायरेक्ट अपने जो आपका फाइनल कंट्रोल रजिस्टर्ड है, जो टेक्निकल रजिस्टर्ड है, उसके अंदर लिखना होता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस काउंट होती है। ठीक है, इससे भी आपने बचना है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेवर हाइड एनी मिस्टेक। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, उसको छुपाना नहीं है। क्यूसी के अंदर, या फार्मा की बात कर लो, कोई भी एक्टिविटी को अपने अंदर से निकाल दे कि मैं इसको छुपा दूं और मैं आगे चला जाऊंगा, किसी को नहीं पता चलेगा, तो ये आपका गुमान है। कोई भी चीज़ अपनी छुपानी नहीं है। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रख के अपनी मैनेजमेंट से उसको डिस्कस कर लें। इससे क्या होगा, आपका एरिया क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई चीज़ छुपाते हैं और 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद वो सामने आ जाती है और पता चल जाता है कि इसने ये गलत करके छुपा दिया गया था, तो आप वहाँ से टर्मिनेट भी हो सकते हैं और आपका बहुत नेगेटिव काउंट होगा, आपको उसको जगह से हटा दिया जाएगा। तो किसी भी मिस्टेक को, आपसे कोई मिसहैप हो गया, आप फौरन अपनी टॉप मैनेजमेंट को बता दें। आपको कोई रिजल्ट गलत एंटर हो गया, उसको तो ऑडिट ट्रायल में चली गई, डेटा गलत चला गया, तो आप उसको छुपा के दोबारा करके चीज़ को रिलीज कर दें, गलत है। किसी को बताएं ना कि मुझसे यहाँ पे डबलिंग हो गई है, तो वो चीज़ गलत है। हो गई डबलिंग, आप
आप क्या करें, नॉलेज में लेके आए और फिर उसको, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लें। फिर क्या होगा, ऑडिटर जब आपकी कोई चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी देखेगा ना, तो वो चीज़ आपकी टॉप मैनेजमेंट के नॉलेज में होगा और उसके अगेंस्ट एक्शन आपका किसी जगह पर रिटर्न होगा, तो फिर आप जस्टिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, कोई गलत चीज़ हो गई है, उसको आपने जस्टिफाई करके किसी जगह पे लिख लिया और सिग्नेचर कर लिए मैनेजमेंट के, तो ये होगा ट्रांसपेरेंसी। इससे पता चलता है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट लोग बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म के काम कर रहे होते हैं, उनका इंप्रेशन आगे ऑडिटर के सामने और टॉप मैनेजमेंट के सामने अच्छा जाता है। तो किसी भी चीज़ को आपने छुपाना नहीं है, ये अपने जहन से निकाल दे। ठीक है, ये बहुत गलत प्रैक्टिस होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, डोंट रिलीज एनी टेक्निकल डॉक्यूमेंट विदाउट काउंटर सिग्नेचर। ये लोगों के अंदर एक बड़ा फेलियर पाया जाता है। एक तो उनको कंसेप्ट नहीं होता कि बगैर काउंटर के चीज़ों को रिलीज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई रॉ मटेरियल का टेस्ट किया और अपने सिग्नेचर किया और बॉस के सिग्नेचर करके रिलीज कर दिया, नहीं है। 6I का प्रिंसिपल रखा जाता है यहाँ पे, आपको याद रखें। कोई भी रॉ मटेरियल आपने टेस्ट किया, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट की आपने टेस्टिंग की है, कोई भी टेक्निकल एक्टिविटी आप जो कर रहे हैं, प्रोडक्शन को दे रहे हैं, वो विदाउट 6I प्रिंसिपल आपको रिलीज नहीं करना चाहिए। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट किया, आप उस टेस्टिंग की रिपोर्ट को किसी दूसरे एनालिस्ट से काउंटर करवाएं, उसके सिग्नेचर आने चाहिए, फिर उसके बाद वो रिपोर्ट जो है फाइनल आपकी जो बॉस होते हैं उनसे रिलीज होती है। इस तरह 3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसको कहते हैं 6I प्रिंसिपल। इसी चीज को कहा जाता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टेस्टिंग को रिलीज है आपकी, वो विदाउट काउंटर आपको रिलीज नहीं करनी चाहिए। ये चीज अपने अंदर रख लें। अगर आप अपनी लेबोरेटरी में प्रैक्टिस ऐसी है तो आप वीक प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ आपने टेस्ट किया और बॉस ने चेक करके रिलीज कर दिया, किसी थर्ड वन को भी उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। इसको कहते हैं 6I प्रिंसिपल। क्लियर है? एक और चीज आपको बताऊं, डोंट वर्क विदाउट सेफ्टी। कहीं भी काम कर रहे हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी सेफ्टी को भी लाजमी देखना है। अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी जगह पे काम कर रही है और आपको ऐसा काम करवा रही है कि वहाँ पे सेफ्टी को कंसिडर नहीं किया जाता, तो आपने उधर काम नहीं करना। इससे होगा क्या है कि कोई बड़ा मिसहैप हो सकता है, आप अपने लिए भी नुकसान कर सकते हैं और उस प्रेमिसेस के लिए भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, आप फ्लैम यूज कर रहे हैं, फ्यूमिंग हुड आप यूज कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपरली फ्यूमिंग हुड ही नहीं चल रहा। ठीक है, वो डक्टिंग ही सही तरीके से नहीं कर रहा, उसके फैन ही काम नहीं कर रहे, उसका वेलोसिटी जो है सही तरीके से नहीं है, एयर वेलोसिटी है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप वहाँ पे फ्लेम या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का काम करेंगे, किसी हैजर्डस केमिकल पे काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा रिस्क पे होगी, कुछ भी अब मिसहैप हो सकता है। आपके पास कार्ट्रिज मार्क्स नहीं है, फिल्टर्स मार्क्स नहीं है और ख़तरनाक चीज़ों को आप हैंडल कर ले, फॉर एग्जांपल आयोडीन हो गया, ऑर्गेनिक कंसनट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, आपके पास फिनाइल की ग्लव्स नहीं है, आपके पास सेफ्टी शूज़ नहीं है, गॉगल्स नहीं है, इनके बगैर आपने काम नहीं करना। ये आपका राइट है, आप डिमांड करें कि ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड की जाए तो मैं आगे इस चीज़ को प्रोसीड करूँ। ये बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट होता है और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, विदाउट सेफ्टी आपने काम नहीं करना है, अपने दिमाग में रख लें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि ये भी आपने नहीं करनी है। डोंट वर्क विदाउट IQ, OQ, PQ, DQ, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन फॉर एनी ऑपरेशन। किसी भी ऑपरेशन में आप काम इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, आपके पास लेबोरेटरी के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट का इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, इसको IQ, OQ, PQ कहते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, उसका कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, उस जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं उसका वैलिडेशन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, वो प्रोसीजर भी आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के बगैर भी बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत ही बैकवर्ड प्रैक्टिसेस में कहता हूँ ऐसी चीज़ों को। जिस लेबोरेटरी के अंदर अगर IQ, OQ, PQ का डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, वैलिडेशन नहीं है और कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है, तो उसी जगह पे जो लोग काम करते हैं बहुत रिस्क पे काम कर रहे हो, तो ऐसी जगह पे भी आपने काम नहीं करना। यहाँ पे भी आपका राइट है कि आप पहले इस चीज़ को फुलफिल करें। अगर आप खुद कर सकते हैं, मैनेजमेंट आपको कहती है कि आप IQ, OQ डॉक्यूमेंट बनाएं, तो डेफिनेटली इसमें फिर सर्विस इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, आप उसको कंपाइल कर लें। ठीक है, आप अपना उसका वैलिडेशन का आपसे पहले मिसिंग है, अलग फिनोमेना है। जब से आप उस प्रीमिसेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप वहां से अप टू डेट कर लें। ठीक है, ये चीज़ अपने अंदर दिमाग के अंदर रख लें कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, उनका IQ, OQ, PQ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो चीज़ वैलिडेट होनी चाहिए और वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बगैर आपने काम नहीं करना। अगर आप कर रहे हैं तो वीक प्रैक्टिस पे जा रहे होंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, डोंट वर्क विदाउट ट्रेनिंग रिकॉर्ड। अगर आपकी लेबोरेटरी के अंदर किसी ऑफिसर का, एग्जीक्यूटिव का, इंचार्ज का ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं है किसी भी ऑपरेशन का, आप टेस्टिंग कर रहे हैं,
आप डॉक्यूमेंट को रिलीज करते हैं, ठीक है, आप लाइन क्लियरेंस दे रहे होते हैं, आप क्वालिटी एश्योरेंस में जॉब कर रहे हैं, आप आपकी और बहुत सी एक्टिविटीज़ की उसी के अंदर जो टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आपका उस डिपार्टमेंट के अंदर उस ऑपरेशन का टेक्निकल रिकॉर्ड फाइल नहीं है तो आप भी फिर भी वीक प्रैक्टिसेस के अंदर काउंट हो रहे हैं। तो ये अपडेटेड होना चाहिए किसी भी एनालिस्ट का, आपका अपना ट्रेनिंग रिकॉर्ड उस लेबोरेटरी के अंदर फील्ड होना चाहिए, फिर आपको उस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, फिर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो अगर आप एज अ सीनियर हैं तो आप काउंटर कर लें कि जितने लोग मेरे पास काम कर रहे हैं उनका सबका ट्रेनिंग रिकॉर्ड है या नहीं है। तो क्योंकि फिर आप लीडिंग पोजीशन में आप लीड कर रहे हैं तो आपका काम है कि विदाउट ट्रेनिंग रिकॉर्ड किसी भी एनालिस्ट को, किसी भी ऑफिसर को आपने नहीं चलाना। ये अपनी प्रैक्टिस का पार्ट है, बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है आपका, ठीक है। एक चीज और आपको बताऊं जो लोगों को कंसेप्ट नहीं है और लोग कर रहे होते हैं, वो है नेवर रिलीज अनअप्रूव सोर्स टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर आपने किसी भी अनअप्रूव सोर्स को रिलीज नहीं करना होता। ये लोग कंसेप्ट नहीं है। अनअप्रूव सोर्स मींस जो आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा होता है वेयर हाउस के अंदर, ठीक है, उस वेयर हाउस के अंदर जितना रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है वो पहले आपके पास अप्रूव हुआ हो, फिर आप उसको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए देते हैं। रॉ मटेरियल वाले या आपके डिस्पैच वाले या आपके प्रोक्योरमेंट वाले, सप्लाई चेन वाले कोई ऐसा केमिकल ला के नई सोर्स आपके वेयरहाउस में रख दें, और अगर आपने काउंटर नहीं की कि ये जो सोर्स आई है मटेरियल तो वही डेफिनेटली वो अप्रूव सोर्स थी, कोई न्यू सोर्स से आ गया। अगर न्यू सोर्स से आ गया तो पहले आप उसको चेक करके सोर्स को अप्रूव करवाएंगे उस पार्टी से, ठीक है, फिर उस लॉट को आप कमर्शियल एक्टिविटी के लिए देते हैं। क्योंकि अगर अनअप्रूव सोर्स डायरेक्ट इतना क्वांटिटी में आ गया कमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से तो फिर आप उसको रिलीज नहीं कर सकते। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि अनअप्रूव सोर्स, न्यू सोर्स जब आपके पास आ जाए तो वो एक फिजिशियन सैंपल के तौर पर थोड़ा सा सैंपल आप पे आता है, बाइंग सैंपल जिसको हम कहते हैं, वो आता है, उसकी बेस पर उसको रिलीज कर रहे हो तो उसका भी एक प्रोसीजर है, किसी दिन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो किसी भी सोर्स को कैसे रिलीज किया जाता है, अनअप्रूव सोर्स को कैसे अप्रूव करते हैं, इसका प्रोसीजर है। कोई अनअप्रूव सोर्स आ गई तो उसको डायरेक्ट कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर आप नहीं रिलीज करते हैं। अगर आपने विदाउट चेकिंग आपने देखा कि रॉ मटेरियल आया मुझे रिलीज करना है और वो सोर्स न्यू थी और आपने टेस्ट करके रिलीज कर दिया, किसी को नहीं पता चला, तो सारा मिस्टेक, सारा ब्लंडर आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने उसको काउंटर क्यों नहीं किया। सप्लाई चेन वाले तो बाद में पकड़े जाएंगे, प्रोक्योरमेंट वाले को तो बाद में पूछा जाएगा, लेकिन जिसने रिलीज कर दिया वो सबसे बड़ा डोमिनेंट पर्सन होगा जिसने इसको टेस्ट करके रिलीज कर दिया अनअप्रूव सोर्स को। तो इससे आपने बचना है। अनअप्रूव सोर्स को आप कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर नहीं दे सकते। पहले वो सोर्स आपके पास थ्रू बाइंग सैंपल के अप्रूव होनी चाहिए, फिर अब उसको आप कमर्शियल के लिए बड़ा ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस है। एक चीज और आपको बता रहा हूं कि डोंट डॉक्यूमेंट एनी एक्टिविटी, जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट का डेटा होता है उसको अनअप्रूव या अनकंट्रोल्ड रजिस्टर के अंदर मत लिखें। आप लेबोरेटरी के अंदर फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई केमिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई वाटर की टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए हर कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं बाकायदा। टैबलेट के अलग होते हैं, कैप्सूल के अलग होते हैं, सिरप के अलग होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट का अलग होता है, रॉ मटेरियल का अलग होता है, डेफिनेटली प्रैक्टिस है। तो वो जो रजिस्टर्ड है आपके पास, इसको रॉ डेटा का रजिस्टर कहते हैं, यही रॉ डेटा होता है बेसिकली आपका। ये जो टेक्निकल रजिस्टर वो कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोलिंग का प्रोसीजर है, रजिस्टर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आप उसको इशू करते हैं, उसका नंबर अलॉट करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस से नंबर उसका लेते हैं और फिर उस रजिस्टर के ऊपर वो नंबर मेंशन होता है तो आपका रजिस्टर वो कंट्रोल हो जाता है। और उनके रजिस्टर के ऊपर हर नंबर पे पेजिंग पे नंबरिंग होती है। विदाउट नंबरिंग में आपको यूज नहीं करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट। तो अगर आपका रजिस्टर अनकंट्रोल है तो उसमें आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी। पहले आपका रजिस्टर कंट्रोल होना चाहिए, फिर आपको उसके अंदर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं या फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपने हैबिट का पार्ट बनाना और बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है। जहाँ पे ये चीज़ नहीं होती वहाँ की प्रैक्टिस वीक काउंट होती है। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप फेल हो रहे थे तो आपकी फैक्ट्री का नेगेटिव जा रहा होता है, आपकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड लो हो जाता है इन चीज़ों से, अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे मैंने आपको मना किया है। ऐसी बेतहाशा एक्टिविटीज़ है, बेतहाशा प्रैक्टिसेस है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलेक्ट की जो लेबोरेटरी में इंचार्ज ऑफिसर्स या एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहे थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूटीन का पार्ट है, इसीलिए मैंने इनको ज़्यादा डिस्कस किया। तो आई होप कि बड़ा क्लियर कंसेप्ट मिला होगा कि बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट काम कैसे करते हैं। बहुत से लोगों को इसका आइडिया नहीं होता, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस की चीज़ें जिसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा होता हूँ। तो वीडियो का पॉइंट करते हैं, वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आपको पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।